जो भी श्रद्धालु इस टाइम पे वृंदावन आ रहे हैं ना, तो भाई इतनी वारदात हो रही है यहाँ वृंदावन में, बता नहीं सकते हैं। किसी के साथ मार पिटाई हो रही है मंदिर में, किसी के साथ में छेड़खानी हो रही है। वीआईपी दर्शनों ने तो वीआईपी वालों ने तो नाक में दम करके रख दी, किसी को ना हो पहले वीआईपी वालों को हो जाए। तो भाई वृंदावन की तो स्थिति इस टाइम पे इतनी खराब चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है मंदिरों में, तो आप देखेंगे तो इतनी धक्का मुक्की हो रही है ना, इतनी किसी के कपड़े फट रहे हैं, कोई नीचे गिर रहा है तो वो उठ भी नहीं पा रहा है। भाई इतनी घुटन हो रही है ना यहाँ, बता नहीं सकते। भीड़ के चक्कर में मंदिरों में जाना मुश्किल हो गया है। और जो वीआईपी दर्शन चल रहे हैं, इन वीआईपी दर्शनों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। भाई नॉर्मल लोग कहाँ जाएं, उनको दर्शन नहीं होंगे? भगवान सभी के हैं, सबको दर्शन होना चाहिए। हाल पटबंद हो जाती हैं तो भाई लोग जो लाइन में लगे हुए हैं ना, वो खड़े खड़े निकल के चले जाती हैं, बेचारे उनको दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। एक मैया की आज इतनी बुरी हालत हुई ना, बता नहीं सकती। भाई वो मैया नीचे गिर गई तो उनका उठना मुश्किल हो गया। अगर उस मैया को कुछ हो जाता तो मंदिर पे दाग लग जाता। प्रशासन पता नहीं ध्यान ही नहीं दे रहा है। प्रशासन को इतना ध्यान देना चाहिए। मंदिर पे इतनी भीड़ चल रही है तो किस तरह से कंट्रोल करें हम। राधे राधे गाइस, वृंदावन की लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पर वृंदावन में इतना रश है कि गलियों में पैर रखना मुश्किल हो रहा है, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, इतनी भीड़ अभी चल रही है वृंदावन में। वृंदावन अभी वृंदावन ही नहीं रहा। जो भी श्रद्धालु इस टाइम पे वृंदावन आ रहे हैं ना, तो भाई इतनी वारदात हो रही है यहाँ वृंदावन में, बता नहीं सकते हैं। किसी के साथ मार पिटाई हो रही है मंदिर में, किसी के साथ में छेड़खानी हो रही है। इतनी वारदात वृंदावन में अभी हो रही है ना इस टाइम पे, बता नहीं सकते हैं। तो ये अभी वृंदावन ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है यहाँ वृंदावन में। बाहर से लोग आके हंगामा करते हैं कि वहाँ के ही लोग हंगामा करते हैं, कुछ पता नहीं है। अभी कल की बात बताती हूँ मैं, बिहारी जी के मंदिर में ही भाई इतना हंगामा हो गया ना कि इतनी की भगदड़ सी मच गई होती है। अगर भगदड़ मच जाती तो कितने लोग मरते। एक फैमिली थी, वो दिल्ली से आई हुई थी भाई, पहली बार तो वो लोग आए थे। एक माता जी थी और हस्बैंड वाइफ थे, उनके बच्चे थे। तो वो जैसे ही लाइन में लगे हुए थे, इतनी भीड़, तो वैसे ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और वो गली में जो लाइन में लगे हुए थे, तो भाई एक बिहारी जी के मंदिर पे जो गार्ड लगे हुए हैं ना, उन गार्ड में से एक गार्ड ने बोला, माता जी 1000 रुपये दे दो, मैं आपको अच्छे से दर्शन करा दूंगा। उन माता जी ने 1000 रुपये देने से मना कर दिया। मना किया तो भाई उन लोगों ने वहाँ ऐसी धक्का मुक्की करवा दी कि वो माताजी भाई नीचे गिर गई। नीचे गिरी तो वो इतनी भगदड़ सी हो गई ना, वो उठ भी नहीं पाई, तो उनके सिर में चोट आ गई और उनके भाई कपड़े वपड़े भी फट फुट गए खींचातानी में। तो भाई ये वृंदावन में बहुत हो रहा है। अभी मंदिरों में भी मारा पिट्टी हो रही है। कोई रास्ते से जा रहा है तो कोई बॉटल से मार के चला जा रहा है। 2 बेटियां थी, वो परिक्रमा लगा रही थी, तो भाई कोई बाइक से आती हैं 2 लड़के, उनको ऐसे बॉटल मार के चले जाते हैं आगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा अभी वृंदावन में ये वारदातें बहुत हो रही हैं, चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है, पहले जैसे वृंदावन रहा ही नहीं है। और दूसरी बात मैं बताती हूँ, जो भीड़ को कंट्रोल किया जाता है तो बाहर खड़े कर देते हैं। गेट जब खुलता है ना, भोग लगता है तो गेट खुलता है तो बाहर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो पहले रस्सियाँ ऐसे लगा देते हैं और उन रस्सियों को एकदम से ऐसे खोल देती है ना कि भीड़ भाई ऐसे दौड़ती है कि इतनी ज़्यादा हंगामा हो जाता है कि भाई कोई नीचे गिर जाता तो उठ नहीं सकता। ऐसे ही एक महिला के साथ हुआ। वो बेचारी इतनी फंस गई थी उसमें भीड़ में, उसको घुटन होने लगी और घुटन होने से उसकी इतनी तबीयत बिगड़ गई ना, बता नहीं सकते कैसे कैसे वो बाहर निकली है। तो वो बोल रही है, आप वीडियो भी उसकी बहुत पड़ी है, वो बोल रही है कि हाँ वृंदावन तो आना ही अब बेकार हो गया, हमें दर्शन भी नहीं हुए हैं और अभी हम नीचे गिर जाते तो कितनी हालत ख़राब हो जाती। तो भाई प्रशासन से यही विनती है कि यहाँ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। यहाँ इतनी भीड़ हो रही है ना, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अधिक मास है तो भीड़ तो बढ़ेगी ही ना। तो कुछ व्यवस्थाएं करते हो कंट्रोल करने के लिए भाई प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे आप ध्यान नहीं देंगे तो जाने पता नहीं कितने लोग मरेंगे। वहाँ पर इतनी भीड़ होने लगी, गलियों में फंस जाते हैं, घुटन होने लगती है। तो वृंदावन में अभी तो भाई बहुत ही ज़्यादा इतने माहौल ख़राब सा हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये भीड़ तो इतनी है ना कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। रोडों पे कोई चल ही नहीं पा, जाम लगे हुए हैं, कहीं निकल ही नहीं सकते हैं घर से बाहर। और भाई मंदिरों पे तो इस कदर भीड़ है ना कि भाई ऐसे डर सा लगता है कहाँ फंस जाए, किसको घुटन हो जाए, क्या हो जाए। ऊपर गर्मी है और ऊपर से इतनी भीड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे परेशानी हो रही है वृंदावन में। तो भाई अगर आप आओ तो सोच समझ के आना, क्योंकि अभी अधिक मास तो ज़रूर है, बहुत अच्छा है, लेकिन भीड़ इतनी है। ऐसे गिरिराज जी पे भाई लोग जा रहे हैं, छतों के ऊपर बैठे हुए हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने हादसे होने वाले हैं यहाँ वृंदावन। कोरोना से पहले की बात करूँ तो भाई वृंदावन में इतनी शांति थी ना, इतना ही शांति तरीके से मंदिर में जाके, बिहारी जी के मंदिर में जाके हम कई बार नीचे जो प्रांगण है ना उसमें बैठ के कई देर तक भजन कर लेते थे। कुछ भी वहाँ पे खड़े रहो, दर्शन करते रहो, कोई इतनी भीड़ नहीं रहती थी, नॉर्मली भीड़ रहती थी, आके निकल जाती। और राधा वल्लभ जी पे तो बिल्कुल भी नहीं रहती थी,
थोड़ी थोड़ी भीड़ रहती थी, इतनी नहीं रही। इस टाइम पे ऐसे भीड़ है ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा, कोरोना के बाद तो भाई बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ वृंदावन में होने लगी। पता नहीं सोशल मीडिया की वजह से होने लगी क्या है, पहले इतनी भीड़ नहीं थी। बहुत शांति से दर्शन हो जाते थे, बहुत शांति गलियों में रहती थी भाई। अब तो सुबह से लेकर शाम तक भीड़ भीड़ भीड़। पहले तो दोपहर में जब पट बंद होते थे तो गलियों में भी थोड़ी शांति से हो जाती थी, अब तो वहाँ गलियों में भी इतनी भीड़ हो जाती है, दर्शन भी बंद हो जाए ना, पट बंद हो जाए तो अभी भीड़ ही चलती रहती है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इस टाइम पर। और यहाँ की एक विशेषता और है भाई, मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शनों ने तो इतनी नाक में दम करके रख दी है ना, बता नहीं सकते हैं। नॉर्मल जो लोग हैं ना तो अभी वो तो दर्शन कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी पुलिस प्रशासन से पहचान है उनको दर्शन हो रहे हैं, या हमारी वीआईपी वालों को दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी वालों ने तो नाक में दम करके रख दी, किसी को ना हो पहले वीआईपी वालों को हो जाए। उनसे पैसे लोग ले लेती हैं, वहाँ के जो गोसाई लोग हैं पैसे ले लेते हैं और वीआईपी दर्शन करा देते हैं। और लोग जो बेचारे आ रहे हैं उनको तो दर्शन नसीब ही नहीं है। और यहाँ पे भाई छोटे बच्चों को तो बिल्कुल मत लाइएगा, बच्चों की तो यहाँ इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, लोग बेचारे लेके आ रहे हैं अपने बच्चों को, यहाँ बिठा ले हैं और लाइन में लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे भाई इतनी घबरा रही है ना कि भीड़ में फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है। घंटों लाइनों में लगे रहो, घंटों लाइनों में लगे रहो, और जब वो रस्सी खोल देती है ना तो भाई भीड़ ऐसे भागती है कि पता नहीं कहाँ से छूट के भागे हैं। तो वहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं, गिर जाए बच्चे कोई नीचे, उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई यहाँ पे बच्चों को लेकर ना आए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रही है इस टाइम पे भाई। भीड़ को थोड़ा कम होनी, एक तो छुट्टियाँ ऊपर से अधिक मास, तो भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो वृंदावन तो अब पता नहीं ऐसा हो गया, हर जगह भीड़, हर जगह भीड़। और